नजर डालते हैं 5 मिनट में 5 खबरों पर। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास जारी है। दोनों ऐवानों में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज के लीडरान ने हिस्सा लिया। हुकूमत की तरफ से अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर तफसील से गुफ्तगू की और अपोजिशन के सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो पहलगाम हमले के हवाले से जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है और ये वजाहत नहीं दे रही कि ये हमला क्यों हुआ। इसके अलावा कई दूसरे अहम मसाइल पर भी अपोजिशन ने हुकूमत को घेरने की कोशिश की और काफी तीखे सवालात उठाए। साथ ही ये भी इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत इन सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। लोकसभा में आज वक्त सवाल के दौरान बारामूला के रुकन पार्लियामेंट शेख रशीद ने जंगलियात में जमीन पर पड़ी बेकार लकड़ियों का मसला उठाया। लोकसभा में आज ग्राम पंचायतों के वसाइल को लेकर चर्चा हो रही थी। इंजीनियर रशीद ने मुतल्लिका वजारात से ये जानना चाहा कि क्या ग्राम पंचायतें इन लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तहम्मुम पंचायती राज के वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि इस हवाले से महकमा जंगलियात से राब्ता करना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं अपने मिनिस्टर साहब को कि गांव जो हैं, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया जो हैं, वहां पंचायतें ही सब कुछ देखती हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी है कि जो जंगल हमारे हैं, जंगलों में अरबों रुपए की लकड़ी पड़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच नहीं पाता है नॉन अप्रोचेबल रोड से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस पर विचार करें कि वहाँ की जो लकड़ी है वो पंचायत एक्सट्रैक्ट करें, जो नीचे गिरी हुई है, जो ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, ड्यू टू शेलिंग या बाकी चीज़ें, ड्यू टू बैड वेदर, तो वो लकड़ी उसको फिर वहाँ से बाहर निकाल कर पंचायतों के डिस्पोजल पर रखा जाए ताकि पंचायतों को रिसोर्सेज मिलें और उसका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह वन विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। वन विभाग के अलग अपने नियम, कायदा, कानून है। बेहतर होगा, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वन विभाग से अगला बार प्रश्न करें, वो उसका उचित उत्तर दे पाएंगे। जम्मू में आज ई रिक्शा ड्राइवर्स ने महकमा ट्रैफिक के हुक्म के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से ई रिक्शा चलाने के इलाके पर नई पाबंदियां आयद की गई थी। इस एहतजाज के सिलसिला में जम्मू में आज ई रिक्शा ड्राइवर्स ने महकमा ट्रैफिक के हुक्म के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से ई रिक्शा चलाने के इलाके पर नई पाबंदियां आयद की गई थी। इस एहतजाज के सिलसिले में ई रिक्शा एसोसिएशन के सदर करण कपूर की क़ियादत में सैकड़ों ड्राइवर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने SSP कमिश्नर के दफ्तर के बाहर अपने मुतालबात पेश किए और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी ऑर्डर वापस लेने की अपील की। मौके पर पहुंचे ARTO ने मुजाहिरीन से गुफ्तगू की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पर नजरसानी की जाएगी। ड्राइवर्स को 2 दिन के अंदर मीटिंग की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया।
सुपोर में आज वकीलों ने एक दिन की कलमबंद हड़ताल की और मुल्क भर में वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी तशवीश का इजहार किया। हड़ताल में शामिल वकीलों ने कहा कि इस तरह के वाकयात उनके पेशे और जान दोनों के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने बताया कि 2021 में वकीलों की हिफाजत के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन अब तक उसे कानून का दर्जा नहीं दिया गया है। वकीलों का कहना है कि इस देरी की वजह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से डिमांड की है कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को बगैर किसी और देरी के फौरन लागू किया जाए ताकि वो बगैर किसी डर या दबाव के अपना पेशावर फर्ज निभा सके। हमारा ये प्रोटेस्ट फॉर पासिंग ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो 2021 में आया था उसे एक लॉ बनाया जाए। आप ये कहेंगे कि क्यों? क्योंकि डे इन एंड डे आउट लॉयर्स जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं उसमें वो हरास फील कर रहे हैं। ये हरासमेंट डिमांड्स हो सकती है अपने क्लाइंट्स की तरफ से या अपोनेंट क्लाइंट्स बहुत कोशिश करते हैं कि इसे किसी तरीके से धमकाया जाए, उन्हें काम न करने दें। और मुझे लग रहा है कि लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट दें कि हम लोग जो हैं लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हुकूक का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे भी राइट्स हैं, हम लोग लोगों की राइट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे भी अपने कुछ राइट्स हैं। डे इन एंड डे आउट लॉयर्स पे हमले होते हैं। वेरी रिसेंटली हमारे कोर्ट में देयर वर अराउंड 10 इंसिडेंट्स ऑफ असॉल्ट ऑन द लॉयर्स।